हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 16 अप्रैल के लिए, यानी कि कल के लिए। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिवली क्लोज हुए हैं। निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस 22,272 एंड बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस 47,773। ये दोनों 1% से ज़्यादा नेगेटिवली क्लोज हुए हैं गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। और मैंने कल के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा कुछ काम था, इसीलिए टाइम नहीं मिला। पर मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसी में मैंने बताया था कॉल की साइड में पोजीशन को कम करने के लिए, क्योंकि जो चार्ट की जो व्यू हमको दिखा रहा है वो कॉल के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा था, इसलिए मैंने कम पोजीशन करने के लिए बताया था। और एक बताया था कि अगर प्राइस ऐसा कुछ मूवमेंट होगा तो हम पुट के लेंगे, और मैंने जो पुट की टारगेट भी बताया था। अगर आपने कम्प्लीटली वीडियो देखोगे, शायद आपने अगर ट्रेड भी लिए होगे तो प्रॉफिट किए होंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। आप पहले डेटा को देख लो, उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे। देखिए, अगर आपने डेटा को देखे होंगे तो उसी में मैंने सारे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और क्या व्यू है, पुट कॉल रेशियो, ओपोनेंट टेस्ट क्या है, ये सारा मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी एक चल रहा है जो कि इसराइल एंड ईरान के बीच में, को आप ध्यान में रखो। और मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी की बताया हूँ और बैंक निफ्टी की भी, तो आपने अपने नोट पर लिख लो और वही अपने चार्ट पर अप्लाई भी कर लो। देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। 22,243 एक बिग सपोर्ट है निफ्टी की। और जो डेटा हमको दिखा रहा है वो गैप डाउन और गैप अप कुछ भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी गैप डाउन होने की दिखा रहा है। पर जो सपोर्ट के पास है तो शायद वो गैप अप होने के बाद भी नीचे आ सकता है, पर वो जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी पर ओपनिंग होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कल अगर प्राइस हमको कल ये जो लेवल है इस लेवल पर मिलता है और कंसोलिडेशन करता है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन करता है मॉर्निंग सेशन में, तो हमें कॉल लेना है। अभी हमको कॉल जो लेना है वो क्वांटिटी कम करना है। जो क्वांटिटी हम ले रहे थे कंटिन्यू, उससे कम रखना है कॉल की क्वांटिटी। उसके बाद हमको वेटिंग कॉल लेने के बाद हमारा टारगेट, फास्ट टारगेट रहेगा ये तो 22,426। उससे पहले आप ये जो कैंडल है, मतलब कि 22,400, इस तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल पर प्राइस सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल लेंगे और क्वांटिटी हम कम करेंगे। मॉर्निंग सेशन की बात मैं कर रहा हूँ। और प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास जाकर कंसोलिडेशन करता है, या तो इसके बीच में कहीं पे भी कंसोलिडेशन करता है, तभी हमको यहाँ पुट लेना है। यहाँ मैंने भूल गया, यहाँ जो कॉल हम लेंगे वो 22,300 या 22,200 की कॉल लेंगे, यहाँ जो कॉल लेंगे। और यहाँ अगर पोजीशन हमको मिलता है, प्राइस मिलता है, छोटा सा गैप अप ओपन हो या एक बड़ा सा गैप अप ओपन हो और इस लेवल पर कंसोलिडेशन करेगा जो कि 22,426 के आसपास होगा, तभी हमको पुट लेना है। और जो पुट होगा वो 22,400 की पुट होगा, यहाँ पुट होगा 22,400 की पुट होगा। हमारा स्टॉप लॉस, ये जो 22,400 की पुट होगा, हमारा स्टॉप लॉस 22,480 के ऊपर रहना चाहिए इंडेक्स के हिसाब से। जो प्रीमियम आप लेते हो उसी के हिसाब से नहीं। और हमारा फास्ट टारगेट, ये जो सपोर्ट है जो कि 22,243, ये होगा हमारा फास्ट टारगेट, ये मैंने बताया। और कंडीशन क्या होगा, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखिए ये एक जोन है, ये जो एक जोन है जो कि 22,115 से लेकर के 22,243, लगभग ये 100 पॉइंट से ज़्यादा जोन है। तो इस एरिया पर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर प्राइस इसके अंदर ओपन हो जाता है,
गैप डाउन होने के बाद। तो इसके अंदर वो कुछ टाइम वो लेगा, अगर कुछ टाइम वो यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, फिर से अपसाइड को मूवमेंट करने की ट्राई करेगा और ये जो प्राइस लेवल है 22,400 को वो क्रॉस करेगा, तभी हमको वही 22,200 की कॉल लेना है। ठीक है, 22,200 की कॉल लेना है और हमारा टारगेट वही 22,400 तक रहेगा। अभी हम कॉल की क्वांटिटी कम रखना है। ठीक है, अगर प्राइस ये जो प्राइस जोन है उसी का पूरा गैप डाउन करेगा और नीचे ओपन होगा, तभी हमको कुछ भी नहीं लेना है, हमको वेटिंग करना है प्राइस को। एक देखिए नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, आइधर वो ट्रेंड लाइन के आसपास, देखिए ये सपोर्ट एरिया, ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट एरिया है। तो ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे भी अगर वो सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड को रिट्रेसमेंट करता है और इसके अंदर कहीं पे भी वो रेजिस्टेंस लेता है और कंसोलिडेशन करता है, तभी हमको यहाँ 22,200 की पुट को बाय करना है। और हमारा टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन जो कि 22,000 हमारा टारगेट रहेगा, 22,200 की पुट को हम बाय करेंगे, ऐसा कंडीशन अगर बनता है तो। ठीक है, और एक कंडीशन होता है कि अगर प्राइस बिग गैप अप ओपन होता है, तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 22,426 से लेकर के 22,530, ये भी 100 पॉइंट की है। तो अगर प्राइस ये जो गैप अप एरिया है इसके अंदर ओपन हो जाता है और यहाँ कंसोलिडेशन करता है, तभी यहाँ हम 22,500 की पुट को बाय करेंगे। और हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा जो कि 22,300, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और यहाँ अगर कंसोलिडेशन करेगा प्राइस, तभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि 22,100 तक आ सकता है प्राइस, क्योंकि प्राइस अभी नेगेटिव तो ज़्यादा नहीं हुआ है, पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो प्राइस को बहुत स्पीड मूवमेंट करवा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया, सपोर्ट के पास आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास आपको सेल करना है और आपको क्विक होना है, क्योंकि जो न्यूज़ और आगे इलेक्शन की भी आ रहा है, तो प्राइस अभी चार्ट जो बनेगा वो बिग कैंडल फॉर्मेशन करेगा, दोनों साइड को मूवमेंट करेगा, तो इसलिए आपको टारगेट पहुंच जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये था निफ्टी की। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है 47,773। आपने पहले देख लो उसका डेटा को, उसी के बाद हम चार्ट को देखेंगे। अगर आपने डेटा को देखा होगा तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव दिखा रहा है। पहले देखिए बैंक निफ्टी यहाँ क्लोजिंग हुआ था और यहाँ ओपनिंग हुआ था, ये एक छोटा सा गैप अप हुआ था और वही गैप अप के पास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज हुआ है। तो अगर प्राइस हमको कल मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है और ये जो सपोर्ट एरिया है वो है 47,446, इसके आसपास ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होता है, तो हमें कॉल की पोजीशन क्रिएट करना है। यहाँ कॉल की पोजीशन क्रिएट करता है, आफ्टर ओपनिंग नहीं, ओपन होगा कुछ टाइम यहाँ वो रुकना चाहिए, आइदर वो कुछ टाइम रुकना चाहिए और एक कंडीशन होगा कि प्राइस ओपन होगा और वो एक कैंडल बड़ा सा कैंडल बनाएगा जो कि उसका टेल नीचे तक यहाँ तक भी आ सकता है और उसका क्लोजिंग ये जो 47,446 के ऊपर होना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर को मूवमेंट करता है तभी हमको 47,500 की कॉल को बाय करना है और हमारा जो टारगेट रहेगा वो अप टू 48,000 तक रहेगा। ये होगा हमारा टारगेट, पर जो व्यू है नेगेटिव है, तो इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट को अचीव करना है। अगर प्राइस कहीं पे भी वो डाउन साइड को मूवमेंट कर सकता है, तो इसलिए आपको सिस्टम को छोड़ना नहीं। कभी अगर प्राइस नेगेटिव साइड को मूवमेंट करता है तो आपका जितना भी प्रॉफिट हो आप निकल जाना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो, जो कि ये जो प्राइस लेवल है 47, अगर प्राइस अप साइड को मूवमेंट करता है, अगर 47,500 तक आपको ट्रेलिंग कर लेना है, तो अभी आप या तो बिग प्रॉफिट कर सकते हो या तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हो। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होता है अगर गैप अप ओपन होता है।
अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये जो प्राइस इसके आसपास ओपन होता है, अगर जहाँ क्लोजिंग हुआ है, जो कि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं पर ओपन हो, अगर मान लीजिए कि यहीं पर ओपन होता है तो हमको वेटिंग करना है, ये गैप डाउन को वो फिल करवाएगा, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करेगा। अगर ऐसे कंसोलिडेशन करता है तभी हमको 47,500 की कर लेना है, और वही मैं बता रहा हूँ आपका टारगेट ये रहना चाहिए, पर उससे पहले भी वो डाउन साइड को आ सकता है, तो इसलिए हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम 48,000 तक प्राइस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है कि प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो प्राइस जोन है 48,000 और 48,140 इसके बीच में अगर प्राइस जाकर कंसोलिडेशन करता है तभी यहाँ हम 48,000 की पुट को बाय करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा ये जो क्लोजिंग हुआ था 47,700 तक हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। और ये यहाँ अगर वो कंसोलिडेशन करता है तो ये इजीली 47,450 तक इजीली मूवमेंट कर लेगा। और एक कंडीशन हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन ओपन होगा जो कि 47,000 के आसपास ओपन होगा या 47,100 के आसपास ओपन होगा, उसी के बाद प्राइस अपसाइड को मूवमेंट करेगा। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे अगर यहाँ प्राइस ओपन हो जाता है, बिग गैप डाउन ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर प्राइस आपको कुछ नहीं ट्रेड लेना है, ये जो एरिया है जहाँ वो गैप अप ओपन हुआ था उसी तक अगर प्राइस जाता है और यहाँ कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है, इस लेवल पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है जो कि 47,600 या 47,500 के बीच में कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है, तभी आपको यहाँ 47,500 की पुट को बाय करना है। 47,500 की पुट को बाय करना है अगर कंडीशन ऐसे बनता है। नहीं तो अगर यहाँ अगर आपने 47,000 की कॉल को बाय किए होंगे तो आपका टारगेट पहले 47,500 या 600 तक रहना चाहिए, उसी के बाद वहीं से आपको एग्जिट होना चाहिए। अगर प्राइस उसके बाद नीचे आएगा और ये जो लो बना था उसी को वो नहीं क्रॉस करेगा और फिर से वो कंसोलिडेशन करना शुरू कर देगा, तभी आपको नया पोजीशन ऐड करना है कॉल के साइड में, या तो जो पोजीशन आपने लिए थे उसी को कंटिन्यू करना है वही कॉल के साइड में। अगर प्राइस, मैंने सारे स्केनारियो बता दिया, पर हमको नेगेटिव साइड में अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन नेगेटिव साइड में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, पर वो उसी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास भी आकर रुक सकता है। तो ये जब तक ये जो सपोर्ट एरिया है तब जब तक इसको वो ब्रेक नहीं करता है तब तक ये हमको कॉल की साइड में रहना है, और यहाँ अगर बाउंस करता है फिर नीचे आने की ट्राई करता है तो अभी हमें पुट लेना है, ठीक है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लिख लो, सपोर्ट के पास आपको कॉल को बाय करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा होगा, अगर टारगेट होगा तो बिग होगा। रेजिस्टेंस के पास आपको जो पोजीशन लिए होंगे उससे वहाँ से निकलना चाहिए, या तो नया पोजीशन पुट के साइड में लेना चाहिए। ये हो गया बैंक निफ्टी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।